द 48 लॉज ऑफ पावर पर है, जिसको अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, जो कि 5 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर उनकी पहली बुक थी, जिसकी उनके राइटिंग करियर में एक अहम भूमिका थी। ग्रीन को अपनी इस बुक की वजह से बहुत सी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, फिर भी ग्रीन अपने आइडियाज के साथ डटे रहे। द 48 लॉज ऑफ पावर उन 48 तरीकों को समझने के लिए है कैसे हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे और बड़ा कर सकते हैं। ये लॉज उन एक्शंस, थॉट्स और काम करने के तरीकों से मिलकर बने हैं जो पावर गेम खेलने में इस्तेमाल हो सकते हैं। ऑथर अच्छे से समझते हैं और बताते हैं कि कैसे पावर आपके बिजनेस और वर्क पोटेंशियल को इफेक्टिव बनाती है। ये बुक कॉर्पोरेट लीडर्स और बिजनेस वर्ल्ड के बीच बहुत ही फेमस और हाईली रिकमेंडेड बुक है। इस समरी में ग्रीन के सभी 48 लॉज को समझेंगे। ये समरी थोड़ी अलग है क्योंकि हमने सभी 48 लॉज को जाना है और हमने कोशिश की है कि आपको छोटे छोटे लेसन से ओवरऑल मैसेज मिल सके। कुछ लॉज बेहद स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हो सकता है आप उनसे एग्री भी ना करें, बट हमारी कोशिश बुक को एज इट इज प्रेजेंट करने की है, सो बिल्कुल भी ऑफेंड ना करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ग्रीन का पहला लॉ समझाता है कि बिजनेस, काम या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, पोस्ट में आपसे बड़ा आदमी आपसे बेहतर है। ये जरूरी है कि आप याद रखें कि आप उनके नीचे काम करते हैं और यही बात उनको भी याद दिलाते रहें। अपने स्किल्स और टैलेंट को दिखाना बहुत आसान है, पर यह हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा करके आप अपने सीनियर्स को नीचा ना दिखाएं। ग्रीन का ऐसा मानना है कि अगर आप अपने सीनियर्स को ऐसा फील कराएंगे कि वो जितना अच्छे हैं उससे भी और आपसे भी बेहतर हैं, तो ऐसा करके आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। अगर आप उनको ऐसा फील करवाएंगे कि उनको अपने रोल और पावर पर शक हो, तो इससे आपको ही नुकसान होगा और आप पीछे रह जाएंगे। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ऑथर अपने दोस्तों, खासकर करीबी दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा ना करने की चेतावनी देते हैं। वो बताते हैं कि आपके दोस्तों को आपसे आसानी से जलन हो जाती है और मौका मिलने पर वही आपको धोखा भी दे सकते हैं। ग्रीन मानते हैं कि आपके पुराने दुश्मन आपके दोस्तों से ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका दुश्मन है उसे बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग आपसे इज्जत और विश्वास जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं और इसी वजह से वो बेहतर सहयोगी और एम्प्लॉय बनते हैं। ग्रीन का मानना है कि हमें अपने दोस्तों से ज्यादा डरना चाहिए, ना कि अपने दुश्मनों से। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। तीसरा लॉ बताता है कि हमें लोगों को हमारे इरादों के बारे में नहीं बताना चाहिए। हालांकि आपके काम आपके इरादों की झलक दिखाते हैं, फिर भी उनको पता चलने ना दे। लोगों को अंधेरे में रखने का मतलब है कि वो खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे और जवाब देने के सही वक्त पर वो तैयार नहीं होंगे। ग्रीन सलाह देते हैं कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने की, ऐसा दिखाने की कि आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ताकि वो उसमें ही फंस जाएं। और जब तक आपके इरादों का उन्हें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये लॉ तीसरे लॉ से जुड़ा हुआ है। जरूरत से ज्यादा कभी मत बोलें, जितना मुमकिन हो कम बोलें। ग्रीन मानते हैं कि ज्यादा बोलकर आप खुद की बुराई और पूछताछ करने का मौका देते हैं और कुछ अनचाही बात भी मुंह से निकल सकती है। ताकतवर लोग कम बोलते हैं और अक्सर अपनी बात एक ओपन एंड के साथ बोलते हैं। उनका ऐसा करना खतरनाक और इफेक्टिव दोनों हो सकता है। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। हम सब जानते हैं कि एक इंसान को उसका नाम और इज्जत बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। इंसान की ताकत उसके नाम और इज्जत पर टिकी हुई होती है। अगर आपका बहुत नाम है तो आप में एक प्रभावशाली ताकत होती है, जबकि अगर आपका नाम बड़ा और मजबूत नहीं है तो आप आसानी से लोगों की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही खुद पर हमला करने का मौका भी देते हैं। ग्रीन अपने नाम को मजबूत बनाने की बात पर जोर देते हैं। अगर आप एक परेशानी को सामने देखें तो उसका खुद पर असर डालने से पहले उसका सामना करें। अपने दुश्मन की कमजोरी को समझने और उनसे खुद के ही नाम को खराब करने की बात को समझाएं। लॉ नंबर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। जितना जरूरी आपका नाम है उतना ही जरूरी है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। ग्रीन बताते हैं कि आपको आसानी से सब में घुल मिलकर खो नहीं जाना चाहिए। ये आपके हाथों में है कि आप खुद को अलग कैसे दिखाते हैं और कैसे लोगों की नजर में आते हैं। अगर ऐसा करने के लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़े तो जरूर करें, या मनचाहा ध्यान बटोरने के लिए अपनी बातों में थोड़ा राज बनाकर रखें।
लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये लॉ बताता है कि काम को दूसरों से करवाया जा सकता है। लोगों के पास ज्ञान, प्रतिभा, कौशल जैसी बहुत चीजें हैं दिखाने के लिए। ग्रीन बताते हैं कि हमें दूसरे लोगों का पूरा फायदा लेना चाहिए। हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो बाकी लोग भी कर सकते हैं। दूसरों से काम करवाकर आप अपना वक्त बचाते हैं और ज्यादा इफेक्टिव भी बनते हैं। पर ध्यान रहे, जरूरी है कि आप उस काम का क्रेडिट लें और ये पता चलने दें कि सारी मेहनत के पीछे आपका ही हाथ है। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरों से काम कराकर आप कंट्रोल अपने हाथों में ले। आपको कठपुतली मास्टर की तरह बनना है। आप खुद लोगों तक ना जाएं, लोगों को आपके पास आने के लिए मजबूर करें। जरूरत पड़ने पर बहला फुसलाने का भी सहारा लें। एक बार वो दिलचस्पी दिखाएं तो आप अपना प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल करके कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। पत्ते हमेशा आपके हाथों में होने चाहिए। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। आपको किसी बहस से मिली एक पल भर की भी जीत बिल्कुल बेकार है। ग्रीन मानते हैं कि आपको दूसरों का विश्वास जीतने और अपने साथ करने के लिए अपने शब्दों का नहीं, अपने काम का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको किसी बहस से मिली एक पल भर की जीत भी बिल्कुल बेकार है। ग्रीन मानते हैं कि आपको दूसरों का विश्वास जीतने और अपने साथ करने के लिए अपने शब्दों का नहीं, अपने काम का इस्तेमाल करना चाहिए। बहस करना अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम से ही दूसरों को प्रभावित करना आना चाहिए। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। ग्रीन आपको खुश और भाग्यशाली लोगों से घिरे रहने की बात पर जोर देते हैं। ऐसा करके आप अपनी खुशी और सफलता को बढ़ाते हैं। अगर आप खुद को दुखी लोगों से घेरे रखेंगे तो हो सकता है आप खुद ही उनका दुख अपने ऊपर ले लें। दूसरों की परेशानी में खुद को परेशान करना बहुत आसान है, तो बेहतर है कि उनसे दूर ही रहें। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। 11th लॉ उन दूसरे लोगों से रिश्ता बनाने के बारे में है जो आप पर निर्भर हैं। हमेशा लोगों में अपनी जरूरत बनाए रखने से ही आप अपनी ताकत और आजादी को बनाए रख सकते हैं। अगर दूसरे लोग बहुत ज्यादा आजाद हैं और उन्हें आपकी सलाह या हेल्प की जरूरत नहीं है तो वो खुद बहुत ताकतवर बन जाएंगे। अपने साथ काम करने वाले लोगों को सब कुछ ना सिखाएं और उनको सब कुछ करने का मौका भी दें। उनको हमेशा किसी चीज के लिए आपकी जरूरत होनी चाहिए। लॉ नंबर 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। एक बार का सच्चा और ईमानदारी से किया हुआ काम बहुत से बेईमान काम को छुपा सकता है। खुले दिल और सच्चाई के साथ आप सभी लोगों को झुका सकते हैं। ग्रीन का ऐसा कहने का मतलब ये है कि आप अनगिनत बार बेईमान हो सकते हैं, पर सिर्फ एक बार ईमानदारी के साथ खुलने से आप उस वक्त भी लोगों का विश्वास जीत सकते हैं जब आप ईमानदार नहीं थे। अगर आप अपनी ईमानदारी का सही से इस्तेमाल करें तो लोग ये मान लेंगे कि आप भरोसे के लायक हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अभी 32 लॉज बाकी हैं। लॉ नंबर 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। ये पक्की बात है कि कभी न कभी आपको मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप ऐसा करें तो अपने किए हुए अच्छे कामों का सहारा ना लें, बल्कि ऐसी कोई बात सामने रखें जिससे दूसरे इंसान को भी अपना फायदा दिखे, क्योंकि ऐसा होने पर लोग ज्यादा आसानी से मदद करने के लिए राजी हो जाएंगे। चाहे असल में उनका कोई भी फायदा ना हो, पर अपनी रिक्वेस्ट को ऐसे घुमाएं कि वो अपना कुछ फायदा देख सकें। लॉ नंबर 14, पोज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। आपको अपने दुश्मनों को समझाना कितना जरूरी है। आपको उनकी ताकतों और कमजोरियों का पता होना चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक जासूस की तरह बने। लोगों से जानकारी निकालना सीखें, उनको सही वक्त पर सही सवाल पूछना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि उनको पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं तो घुमा फिरा कर बात करें। कोई भी सोशल इंटरेक्शन जासूसी के एक मौके की तरह इस्तेमाल होने चाहिए। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। ये लॉ बहुत सीधा सा है। ये पूरी तरह पक्का करें कि आपका दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो गया है। आपको ये पक्का करना है कि वो पूरी तरह दब चुके हैं, वरना वो फिर से उठ खड़े होंगे और बदला लेने की कोशिश करेंगे। आपको इस बदले के खतरे से बचना चाहिए। एक बार आप अपने दुश्मन को दबाना शुरू कर दें तो रुकना नहीं। उनको जवाबी हमला देने का कोई मौका ना दें। लॉ नंबर 16, यूज अब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। मिस्टीरियस होने के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जैसे कि ग्रीन ने अपने पहले लॉज में बात की है। आप ज्यादा दिखने और सुनाई देने से बचना चाहते हैं क्योंकि इससे आप खुद को आम बनाते हैं, साथ ही कोई भी आप तक आसानी से पहुंच सकता है। समाज से थोड़ा दूर रहें और आपको एहसास होगा कि लोग उत्सुक होंगे, बात करेंगे और सोचेंगे कि आप आगे क्या करने वाले हैं। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इंसान अपनी आदतों से मजबूर है और उसे दूसरे लोगों के काम में झांकने का लालच भी होता है। आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी उनको काबू करने का एहसास दिलाती है। बाजी पलटे और जानबूझकर अनजान बने। ग्रीन बताते हैं कि इंसान होने की वजह से हम उम्मीद करते हैं और उसकी वजह है कि होने वाली चीजों की प्रेडिक्शन कर पाना हमें पसंद है। अगर आप अपने इरादों का पता ना चलने दे तो वो हैरान हो जाएंगे। अगर उन्हें आपके प्लान्स के बारे में पता नहीं होगा तो वो आपसे डर कर रहेंगे।
लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। ग्रीन बताते हैं कि अपने हर तरफ किला बना लेना अच्छा लगता है, पर ऐसा करने में आप खुद को अलग कर लेते हैं और खुद को अलग कर लेना खतरनाक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो जानकारी है वो सीमित है और उसका इस्तेमाल आसान नहीं है। ये आप पर ध्यान आकर्षित करवाता है और दूसरे लोगों को हमला करने का मौका देता है। आप एक आसान निशाना बन जाते हैं। आप खुद को अपने साथी और लोगों से घेरे रखें। इस तरह आप और आपके दुश्मन के बीच बहुत से लोग होंगे। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि आपको अपने से जुड़े लोगों को, साथ काम करने वाले लोगों को और दुश्मनों को समझना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपको ताकत देगी। हर कोई अलग है और आप सब पर एक जैसा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो सब पर काम कर सके। ग्रीन ऐसे लोगों से बचने की चेतावनी देते हैं जो धोखा खाने पर बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं जब तक कि उनको शांति ना मिले। ये वो लोग नहीं है जिनसे आप लड़ें। कोई भी कदम उठाने से पहले ध्यान रखें कि आप किससे सामना करने वाले हैं। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। आपको अपनी आजादी को एक ताकत मानना चाहिए, कमजोरी नहीं। किसी एक इंसान या किसी एक तरफ होने के जाल में ना फंसे। हमेशा अपने और अपने गोल्स के लिए मजबूत रहें। आजाद रहने से आपके हाथ में सत्ता होगी। लोग आपके पीछे आएंगे और आपसे बहस करना चाहेंगे। ये आपको ऐसा इंसान बनाता है जिसके पास सारी ताकत है। लॉ नंबर 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। ये सब जानते हैं कि हम सब बुद्धिमान महसूस करना चाहते हैं। आपने कुछ बेवकूफ किया या कहा हो, ऐसा महसूस करने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। ग्रीन आपको अपने ही फैसले के लिए समझदार बनने का बढ़ावा देते हैं। अपने दुश्मनों के बारे में सोचें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि वो आपसे भी कहीं ज्यादा समझदार हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये उनमें झूठा भरोसा बना देगा और वो आप पर कभी शक नहीं कर पाएंगे। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टेक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। अगर आप कमजोर तरफ हैं तो आप हमेशा लड़ने के लिए उत्सुक रहेंगे, चाहे वो आपके ईगो को पूरा करने के लिए क्यों ना हो। ग्रीन ऐसी सिचुएशन में आत्मसमर्पण करने की सलाह देते हैं। इससे आपको खुद को ठीक होने का वक्त देते हैं और इस वक्त उम्मीद है कि आपके दुश्मन की ताकत खत्म हो जाएगी और वो बीतते हुए टाइम में चिड़चिड़ा जाएंगे। उनके ऊपर उठने और आपको हराने से पहले आप बड़े बने और वहां से दूर हो जाएं। ये एक ऐसी चाल है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे और ये आपके फायदे में होगा। लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अगर आपको पैसों से भरी खदान मिल जाए और आप ज्यादा से ज्यादा गहराई तक खुदाई करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलता जाएगा, जबकि अगर आप कम पैसे वाली बहुत सी अलग अलग खदानों में जाएंगे तो आपको कम सफलता मिलेगी। रफ्तार विस्तार को हरा देती है और यही आपको अपने दिमाग में रखना है। जब आपको ताकत का कोई साधन मिल जाए तो उसको जाने ना दें और उसका पीछा करते रहें। किसी और साधन की तरफ ना जाएं जब पहले से ही सबसे बेहतर साधन आपके सामने हो। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। कुछ लोग सिर्फ ऐसी दुनिया में सफल हैं जहां सब कुछ ताकत और राजनीति के कौशल के आसपास घूमता है। उन्होंने गलत दिशा में घुमा देने की कला में महारत हासिल कर ली है। वो अपनी ताकत को सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस लॉ को इस्तेमाल करना सीखें और फिर आपके ऊपर उठने की कोई सीमा नहीं होगी। लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। समाज आप पर कुछ उम्मीदों को थोपने की कोशिश करेगा, पर आपको इसे मानने की जरूरत नहीं है। आपके पास खुद को फिर से बनाने की काबिलियत है। आप जो चाहें वो बन सकते हैं। किसी को ये बताने का हक ना दे कि आप कौन हैं और आपको कैसे काम करना चाहिए। आपको ऐसा इंसान बनना चाहिए जो ध्यान देता है और जिसका कैरेक्टर मजबूत और ताकतवर है। लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। आपको एक वेल रिस्पेक्टेड और वेल बिहेव सिटीजन के रूप में दिखना चाहिए। ये कभी ना महसूस होने दे कि आपने भ्रष्टाचार और चालाकी में अपने हाथ गंदे किए हैं। आपकी दिखावट आपकी ताकत के लिए जरूरी है और आपको अपनी इज्जत और नाम को पकड़ कर रखना चाहिए। ग्रीन ने सलाह दी है कि दूसरे लोगों को उन बुरे कामों का दोष लेने दें और सबके सामने अपने हाथ कभी गंदे ना करें। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। हर कोई खुद को किसी से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं और सब मानते हैं कि वो जिस चीज से जुड़े हैं वो उनसे भी बड़ी है। लोग हमेशा किसी चीज या इंसान को ढूंढते रहते हैं ताकि उनकी जरूरत या इच्छाओं का फायदा उठा सके। ऐसे लोगों को पाने के लिए बहुत सी उम्मीदों का वादा करें, उत्सुक बने और लोगों को फॉलो करने के लिए नई नई चीजें देते रहें। लोगों को चलाने के लिए उनको बलिदान देने के लिए तैयार करें। इस तरह आप विश्वास और अपने चाहने वाले बना सकते हैं। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शंस विद बोल्डनेस। इस लॉ में हमेशा इरादों और भरोसे के साथ रहने की जरूरत पर जोर दिया है। अगर आप श्योर नहीं है तो कुछ भी शुरू ना करें। कोई भी डाउट आपको रिजल्ट नहीं दिला पाएगा। साहस आपको बहुत ताकत देगा।
लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। किसी भी काम को शुरू से लेकर आखिर तक प्लान करें। जरूरी है कि आप आखिरी गोल का पहले से अनुमान लगा लें ताकि आगे आने वाली परेशानियों को समझने का मौका मिल जाए। प्लानिंग से आप बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी चीज में बिना तैयारी के ना घुसें। हमेशा आखिरी लक्ष्य का पता करें और कुछ कदम आगे की सोचें। लॉ नंबर 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम्स एफर्टलेस। भले ही आपने किसी काम में कितना भी टाइम, ताकत और मेहनत लगाई हो, आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स ऐसे दिखे जैसे वो नेचुरली और आसानी से पूरे हो गए। ऐसा दिखाना कि आप थोड़ी मेहनत से कितना कुछ पा सकते हैं आपकी ताकत को बढ़ाता है। और जब पूछा जाए तब ये ना बताएं कि आप वहां तक कैसे पहुंचे या आप कैसे काम करते हैं। साफ तरीके से कुछ ना बताएं और लोगों को आपके रिजल्ट से इंप्रेस होने दें। अपनी सीक्रेट्स ना खोलें। लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले द कार्ड्स यू डील। लोगों से बात करते वक्त आप ऐसा चाहते हैं कि उन लोगों को लगे कि उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। उनको ऐसा लगने दे कि कंट्रोल उनके हाथ में है जबकि आप लॉ बना रहे हैं। अगर आप एक ऑप्शन 2 रिजल्ट्स के साथ दे सकते हैं तो भी आपको ही फायदा होगा, क्योंकि आपके दुश्मन को लगेगा कि उसने फैसला लिया है और यही आपके रूल करने का कारण बन जाएगा। ऐसा माने कि आपने उन्हें 2 बुरी चीजों में से कम बुरी चीज को चुनने का मौका दिया है। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। सच अक्सर बुरा, नेगेटिव और बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होता है, इसलिए कई मामलों में सच्चाई से बचना ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। लोगों को सच बताना अक्सर गुस्सा और परेशानी तक ले जाता है, तो इससे अच्छा है कि एक झूठे सच को पेश किया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। ऐसे में लोगों की कल्पनाओं से खेलना आना चाहिए। सोचे कि वो क्या सुनना चाहते हैं और उनको वही सुनाएं। लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर किसी की कोई कमजोरी होती है, कोई भी कमजोरी ना होना नामुमकिन है। एक दुश्मन को खत्म करने की चाबी ये पता लगाने में है कि उसकी कमजोरी क्या है। कमजोरी कहीं भी ढूंढी जा सकती है। एक बार आपने किसी की कमजोरी ढूंढ ली तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लॉ नंबर 34, बी रॉयल टू योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। सबने ये कहावत सुनी है कि दूसरों से ऐसा बर्ताव करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। ग्रीन इसे एक कदम और आगे ले गए हैं। वो कहते हैं कि आप इस तरीके से काम करें जैसा आप करवाना चाहते हैं। अगर आप ताकत और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं तो लोग आपकी ऐसे इज्जत करेंगे जैसे कि आप राजा हो। अगर आप नर्वस होंगे और चुपचाप सीधे साधे तरीकों से काम करेंगे तो लोग आपकी ज्यादा इज्जत नहीं करेंगे। अपने काम का सम्मान हासिल करें। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। वक्त ही सब कुछ है। अपने आप को एक मरीज की तरह पेश करें और कभी जल्दबाजी में ना रहें। हड़बड़ी में रहना बताता है कि आपने कंट्रोल खो दिया है और आप खुद को और अपने वक्त को मैनेज नहीं कर सकते हैं। सही मौके के जासूस बनिए, सही वक्त को भांपते रहें, इससे आपको ताकत मिलेगी। जब तक सही समय ना आ जाए तब तक चुप रहना सीखे और जैसे ही सही वक्त आए जमकर वार करें। लॉ नंबर 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। सामने आने वाली किसी भी परेशानी को अनदेखा करें। परेशानी को अनदेखा करने से परेशानी को आपके ध्यान की कमी खलेगी और धीरे धीरे परेशानी खत्म हो जाएगी। जबकि अगर आप परेशानी पर ध्यान देंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही अपने दुश्मनों के बारे में सोचें। उन पर ध्यान देकर उनकी ताकत बढ़ने से बेहतर है कि आप उनको अनदेखा करें और उनको आपके ध्यान की कमी खलने दें। इस तरह उन चीजों के साथ करें जो आप पाना चाहते हैं पर पा नहीं सकते। कभी लोगों को पता ना चलने दें कि आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है। उसमें कोई इंटरेस्ट ना दिखाएं और इस तरह आप खुद में एक बड़े और ताकतवर इंसान को देख पाएंगे। लॉ नंबर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेटर्स। जैसा कि हमने पिछले लॉ में समझा है कि आप कैसे देखते हैं वही सब कुछ है। आपको अपने रूप और आसपास के माहौल को सुंदर कल्पनाओं और बड़ी बातों और बड़े हाव भाव से बेहतर बनाना चाहिए। लोगों को बड़े बड़े दृश्य दिखाकर आकर्षित करें। ये चश्मा आपके असली इरादों से ध्यान हटाने का भी काम करेगा। लॉ नंबर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अगर आप समय के खिलाफ जाकर दिखावा करेंगे, अपने पुराने विचारों और तरीकों को दिखाएंगे तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और आप उन्हें नीचे दिखाना चाहते हैं। भीड़ में घुल मिल जाना बेहतर है। जब आप लोगों से घिरे हुए हो तो उनकी सोच और विचारों को समझें। अपनी सच्चाई सामने ना रखें जब तक कि आपके खास दोस्त और साथी आपकी बात को ना समझने लगे। लॉ नंबर 39, स्टिर अप वाटर्स टू कैच फिश। हमेशा शांत बने रहने की कोशिश करें। वो बताते हैं कि गुस्सा और भावनाओं को दिखाने से कभी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका दुश्मन गुस्सा दिखाता भी है तो भी अगर शांत रहकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके पास सारी ताकत होगी और सारा फायदा मिलेगा। लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। कोई भी रखने लायक चीज की कीमत चुकाना तो बनता है और जो भी चीज मुफ्त है वो रखने लायक नहीं है। मुफ्त मिलने वाली किसी भी चीज में दबा हुआ काम या भटकने वाली तरकीब छुपी होती है। अगर आप इस बात पर ध्यान रखें कि आप हर चीज की कीमत चुकाते हैं तो आप आत्मविश्वासी बनते हैं, साथ ही किसी भी तरह के धोखे से बचते हैं। फ्री में मिलने वाली किसी भी चीज की आपको पूरी कीमत चुकानी चाहिए, बिना किसी मोलभाव के। अपनी दौलत से उदार और आत्मविश्वासी बनना आपकी ताकत को दिखाता है।
लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ग्रेट मेन शूज। ग्रीन स्वीकार करते हैं कि बहुत अमीर माता पिता का होना मुश्किल हो सकता है और ऐसा आदमी बनना जो महान और प्रभावशाली है। ये जरूरी है कि आप उनकी सफलताओं से घबराएं नहीं और ना ही उनकी परछाई में अटक जाएं। आप खुद की सफलताओं और अपना नाम बनाने के हकदार हैं। उनको पीछे छोड़ने के लिए आपको उनसे ज्यादा सफल होना होगा। आप ऐसा करने के लायक हैं और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। लॉ नंबर 42, ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। ताकतवर और शक्तिशाली आदमी अभिमानी होगा और आमतौर पर परेशानियों का सामना करेगा। ये लोग बहुत सी चिंता का साधन होते हैं। ऐसे लोगों को खुद को प्रभावित करने का मौका देना हानिकारक है और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप इनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दूर कर देने की जरूरत है। दूसरे लोगों को भी उनके पास ना जाने दें। लॉ नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड द माइंड्स ऑफ अदर्स। जबरदस्ती और लालच में एक बुनियादी फर्क है। जबरदस्ती अक्सर आपके खिलाफ काम करती है, जबकि लालच लोगों को बिना महसूस कराए गुमराह करता है। अगर आप किसी को सफलतापूर्वक लालच दे पाएं तो वो आपके लिए वफादार बने रहेंगे। लालच देने का सबसे बेहतर तरीका है कि ये जानना कि उनकी कमजोरियां क्या हैं। याद रहे, हर कोई अलग है और आप एक तरीके से दो लोगों को लालच नहीं दे सकते हैं। ध्यान में रखें कि उनके लिए क्या जरूरी है और वो किससे डरते हैं। लालच एक चाबी है, जबकि जबरदस्ती सिर्फ दुश्मन बनवाती है। लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फीरिएट विद मिरर इफेक्ट। आईने के असर को एक हथियार की तरह धोखा देने में इस्तेमाल करें। आईना दिखाना मतलब अपने दुश्मनों को उन्हीं की असलियत दिखाना। अगर आप वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके दुश्मन करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके इरादों को जान नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ आईने का असर एक ऐसा टूल है जो आपके दुश्मनों का मजाक बनने और उनका अपमान करने में मदद कर सकता है। इस तरीके से वो लोग खुद को और अपने काम को देख सकते हैं जिस पर वो अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। ये एक लालच देने का तरीका भी है। आप उनको मनवा सकते हैं कि आप उनके जैसे ही हैं और ऐसा करने से वो आपसे आसानी से प्रभावित हो जाएंगे। लॉ नंबर 45, रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। किसी भी तरक्की और बेहतरी के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इंसान होने के नाते हम आदतों और दिनचर्या के दम पर सफल होते हैं। बहुत ज्यादा बदलाव लोगों को परेशान कर सकता है। अगर आपने अभी किसी नए अवतार में कदम रखा है तो जल्द होने वाले बदलाव से बचें। पहले हुए बदलाव का आदर करें और बदलाव को धीरे धीरे अपनाएं। इससे लोग आपको ज्यादा सम्मान देंगे। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो परसेप्शन के लिए लगातार काम कर रहे हैं और असल में कभी वहां तक नहीं पहुंचते हैं। ग्रीन बताते हैं कि अगर आप बहुत कमजोर दिखाई देते हैं या बहुत सही दिखाई देते हैं तो आप खुद को खतरे में डाल सकते हैं। जलन एक आम बात है और ये लोगों से खतरनाक तरीके से काम करवाती है। अगर आप परफेक्ट दिखेंगे तो आपको लोगों की जलन का सामना करना पड़ेगा, जबकि अगर आप खुद की कमजोरियां दिखाते हैं तो लोग आपके पास आसानी से आते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। परफेक्शन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ भगवान या मरे हुए लोगों की खासियत हो सकती है। लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। ये लॉ अक्सर एक मुश्किल से उभारने वाला होता है। हर कोई सफलता और कुछ जीत लेने के एहसास से प्यार करता है। इस समय में एक कदम आगे रहना बहुत जरूरी है। ग्रीन ने जैसा पहले भी बताया है कि पूरा प्लान और एंड गोल को जानना बहुत जरूरी है। जब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो रुक जाएं। चीजों को बहुत दूर तक ले जाने से आपके ज्यादा दुश्मन बन सकते हैं जो आपकी सफलता को रोकेंगे। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक गोल सेट करें और जब वहां पहुंच जाएं तो रुक जाएं। लॉ नंबर 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। ग्रीन ने ध्यान रखने को कहा है कि कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं है और सब कुछ बदल सकता है। इसी वजह से आप अपने प्लान्स को नहीं दिखा सकते हैं। अपने प्लान्स को खोल देने से आप कमजोर होते हैं और दुश्मनों को पता चलता है कि आप पर हमला कैसे करें। ग्रीन बताते हैं कि आपको अनुकूल बने रहना चाहिए जो किसी भी रिजल्ट पर रिएक्ट कर सके। वो बताते हैं कि आप स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं क्योंकि कुछ भी स्टेबल नहीं है। आप ज्यादा आरामदायक बन जाएं, पर ज्यादा आरामदायक बन जाने से आप खुद को कमजोर करते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो ध्यान रखें, आपका नाम और इज्जत आपका सम्मान है। आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान पाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। भीड़ में गुम ना हो जाएं। जितना हो सके दूसरे लोगों के बारे में सीखें, उनकी कमजोरियों को समझें और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अपने हाथ साफ रखें और दूसरे लोगों पर दोष डाल दें। ऐसा करना आपके नाम को साफ रखेगा। आप लोगों से सम्मान चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं लोग आप पर निर्भर करें। दूसरे लोगों को बहुत ताकत और ज्ञान ना दें। राज की ताकत का सहारा लें और सब कुछ ना दिखा दें। हमेशा एक प्लान बनाएं और एंड गोल का पता रखें। अगर आप तैयार ना हो तो किसी चीज के लिए हामी ना भरें। लड़ाई और गुस्सा नुकसानदेह है। बड़े बने और शांत रहें। आम इंसान बने रहें, बहुत ज्यादा परफेक्ट ना बने। लोगों को लालच देना सीखें। दुश्मनों को भी अपने पास रखें और उनके बारे में सब कुछ जानें। लालची ना बने और अपने प्लान से जुड़े रहें।
थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप ये 48 लॉज आप अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने कॉर्पोरेट करियर में और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाएंगे।